हेलो स्टूडेंट्स, पुनः आपका स्वागत है विनीता चौहान ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप इंतजार कर रहे होंगे आपकी कंप्यूटर की क्लास का, बट कल जो आपका पंजाब लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है उसके लिए इतने सारे कॉल और इतने सारे मैसेज मेरे पास आ गए। पेपर बहुत ही इजी है, पेपर इतना इजी है पंजाब लाइब्रेरियन का कि बहुत जो एक्सपेक्ट किया था, मैं आपको शुरू से ही बता रही थी कि पंजाब लाइब्रेरियन का पेपर बहुत इजी आएगा, बट जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी कहीं ज्यादा सरल आपका पेपर आया है। तो चलिए, आप लोगों की डिमांड थी, आप लोग चाह रहे थे कि मैं इस पेपर को एक बार मैम सॉल्व करा दूं, जबकि आपकी ऑफिशियल की भी आ गई है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, ऑफिशियल की भी आ गई है, बट स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम उस ऑफिशियल की में कुछ गलतियां भी है, तो आप प्लीज एक बार उसको हमें सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम पेपर कर लेते हैं। आप सिर्फ एक काम करिए, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी छूटने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है, बच्चों ने कुछ कुछ क्वेश्चन में बता रहे हैं गलत है या नहीं है, वो आई डोंट नो, बट अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको है तो फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं सोल्यूशन कराऊंगी। फटाफट आप लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जुड़े, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए आप लोग शेयर कर दीजिए इसको। ये वीडियो हमारा लाइव ही रहेगा। पंजाब लाइब्रेरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली पंजाब लाइब्रेरियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही आपकी की आ चुकी है। वैसे मुझे बच्चों ने पेपर भेजा है और कह रहे हैं कि देयर आर सो मेनी, उनको कुछ लग रहा है। मुझे नहीं पता कि उनको लग रहा है वो सही है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम। कौन क्वेश्चन है? इंग्लिश लैंग्वेज एंड पंजाबी लैंग्वेज, नॉट इन हिंदी। हिंदी में नहीं है राष्ट्रीय क्वेश्चन, या तो हिंदी इंग्लिश में है या पंजाबी में। और मैं चाहूंगी कि मेरे जितने बच्चे हैं, जो बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, वो ये पेपर सॉल्व करके दें। पूरा इंडिया लेवल पर यूट्यूब पे आने वाला है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले कि आप कितना अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं ये गारंटी और दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप में से कोई होता तो 100% आप सिलेक्शन लेते। इतना इजी पेपर है। तो स्टार्ट करें हम लोग बच्चों। कैन वी स्टार्ट नाउ? आपके कंप्यूटर वाले सर या मैडम, आई डोंट नो, अभी भी थोड़ा सा असमंजस था। सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका जो पंजाब लाइब्रेरियन का पेपर है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले मुझे बता दीजिए कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है, एंड मेरी आवाज में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दो चीजें आप क्लियर कर दीजिए। हाँ बच्चों, स्क्रीन क्लियर है आपके मेरी, एंड आपको विजिबिलिटी में कहीं दिक्कत तो नहीं है? ऑल ओके? चलिए ठीक है। अभिषेक, शुभांगी, तो सारे बच्चे रेडी हो जाइए। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप जो मैं पेपर है उसका जवाब मेरे बच्चे दें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। 1 से लेके 60 तक तो हमसे रिलेटेड नहीं है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के नहीं है। मैं ये पेपर प्लस इसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी आफ्टर द वीडियो। इस वीडियो के बाद पेपर के साथ साथ इसका पेपर का सॉल्यूशन
और एक्सप्लेनेशन दोनों में डाल दूंगी। पेपर बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज टू अलॉट बुक नंबर। बुक नंबर के लिए जब हम कोलन क्लासिफिकेशन या डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो कॉल नंबर आपका बनता है, कॉल नंबर बनता है आपका क्लास नंबर और बुक नंबर से। एक होता है आपका क्लास नंबर एंड अनदर वन इज क्लास नंबर प्लस बुक नंबर, ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉल नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए कोलन की बात करते हैं तो तीसरा एक और होता है, वो कहलाता है कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, ठीक है। इन तीनों से बनता है आपका कॉल नंबर। कॉल नंबर इज इक्वल टू क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। ये है सीसी, कोलन क्लासिफिकेशन। अगर हम डीडीसी की बात करें तो डीडीसी में ओनली क्लास नंबर होता है और बुक नंबर होता है। कलेक्शन नंबर का प्रावधान डीडीसी में नहीं है। तो अब हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज टू अलॉट बुक नंबर्स। पुस्तक संख्या को देने के लिए कटर्स ऑथर टेबल, मैरल्स ऑथर मार्क, रंगानाथन का बुक नंबर का फॉर्मूला और भी बहुत सारे आपके जो ऑथर नंबर के आधार पे या अल्फाबेटिकल फॉर्म के आधार पे बुक नंबर देने के फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे बिस्कुटाइन नंबर इज ऑल्सो अ बुक नंबर का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 61 में देखती हूं आंसर आपका सी। ज्यादातर बच्चों ने, रितु ने सी, आस्था जैन कह रही है फर्स्ट का ए, पूजा गुगुना कह रही है नो। चलिए चेक करूं मैं। कटर्स ऑथर टेबल बुक नंबर के लिए है, मैरिल्स ऑथर टेबल बुक नंबर के लिए, रंगानाथन का बुक नंबर सिस्टम सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में बुक नंबर का फॉर्मूला यूज किया जाता है जो उन्होंने 1938 के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया था, 1938 में। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया बिस्कुटाइन नंबर है, दैट इज ऑल्सो अ बुक नंबर का फॉर्मूला। ऐसे ही बहुत सारे बुक नंबर की टेबल्स है। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है? निवेदिता कुमारी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बुक नंबर यानी पुस्तक संख्या। पुस्तक संख्या यानी कि मैंने जैसे बताया आपको, जो बुक नंबर है, कॉल नंबर बनता है क्लास नंबर से, बुक नंबर से एंड कलेक्शन नंबर से। तो जो बुक नंबर है, ये बुक नंबर की सारी विधियां हैं। बुक नंबर की कटर्स ऑथर टेबल, मैरल्स ऑथर टेबल, रंगानाथन का बुक नंबर का सिस्टम। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर की विथ डिस्क्रिप्शंस, आंसर की वर्णन के साथ आपकी डालने वाली हूं। डेसी डॉग वॉज प्रीवियसली नोन एज। क्वेश्चन नंबर 62 स्टूडेंट्स जवाब दीजिए। डेसी डॉग 62 में रितु कह रही हैं डी, रितु खम्बोश। चलिए और फटाफट आइए। सी कह रही हैं अवनी सुमन। आगे चलिए जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर आने चाहिए। भाषा शर्मा SIB, भाषा शर्मा कह रही हैं SIB। चलिए मैं इसको समझा देती हूं। भाषा शर्मा आपका सही जवाब है, आंसर है SIB। SIB का फुल फॉर्म है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। SIB का फुल फॉर्म है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये DSL का एक पार्ट था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक लाइब्रेरी का पार्ट था। SIB साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज अ पार्ट, इट वॉज पार्ट ऑफ SIB। SIB है वो DSL का पार्ट था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक, ठीक है। उसके बाद में
अभी ये बन गया है टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक ब्यूरो। ये टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक ब्यूरो DSL है, उसका नया नाम है। सो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो डेसीडॉग है, वो पहले साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पार्ट था और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो DSL इसका एक पार्ट था। द हेडक्वार्टर ऑफ आइजलिक इज सिचुएटेड एट, क्वेश्चन नंबर 63, आइजलिक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आइजलिक की स्थापना हुई है 1955 में। ये भारत का स्पेशल लाइब्रेरियंस का एसोसिएशन है, स्पेशल लाइब्रेरियंस एंड स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। कहां पर है ये? क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, शुभांगी प्रखरे कह रही है कोलकाता। बिल्कुल सही राइट आंसर है शुभांगी। द राइट आंसर इज कलकत्ता। कलकत्ता में है आइजलिक का हेडक्वार्टर। आइजलिक भी कलकत्ता में एंड आइजलिक का हेडक्वार्टर इज ऑल्सो इन कलकत्ता। ज्यादातर बच्चों ने लिख दिया न्यू दिल्ली, जो गलत है। अगर आप बच्चों वहां होते तो 100%। अमन सिंह कह रहे हैं 64 का बी। चलिए 64 क्वेश्चन देखते हैं हम। 64 क्वेश्चन है रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ। अमन शर्मा आपका आंसर बिल्कुल गलत है। 64 बच्चों बताओ रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट है? रिसोर्स शेयरिंग संसाधन सहभागिता किसका पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 64। वेरी गुड। भाषा शर्मा, राजश्री पांडा दोनों ने सही जवाब दिया। आस्था 64 में ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है आपका भी। 64 में ए। रितु खंबोज, सबका सही है, सारे बच्चे। शुभांगी प्रखरे इज ऑल्सो राइट। सो हमारा जवाब है 64 में ए इज द राइट आंसर। पुस्तकालय का लाइब्रेरी कोऑपरेशन। लाइब्रेरी कोऑपरेशन का पूर्व नाम क्या था? बताइए मुझे। एक और क्वेश्चन भी बनता है, लाइब्रेरी कोऑपरेशन का पूर्व नाम क्या था? रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है ना। रिसोर्स शेयरिंग पूर्व नाम था लाइब्रेरी कोऑपरेशन का। वर्तमान नाम है, न्यू नेम है, दैट इज लाइब्रेरी कोऑपरेशन। द फुल फॉर्म ऑफ UAP इज यूनाइटेड एकेडमी ऑफ पब्लिकेशन, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूनिवर्सल एसोसिएशन ऑफ पब्लिकेशन या यूनिवर्सल एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर। जरा जरा से फर्क से क्वेश्चन गलत होता है। 65 क्वेश्चन 65 में रितु कह रही है बी। वेरी गुड। राशि ने पूरा का पूरा जवाब दे दिया, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, एब्सोल्युटली राइट। अंकित गोयल भी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भाषा शर्मा 65, सारे बच्चे सही, सारे बच्चों का सही जवाब है। द राइट आंसर इज बी। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इज द राइट आंसर। हु क्रिएटेड नोक्सी, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। फुल फॉर्म है नुक्से की, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, नुक्सी। कौन प्रकाशित करता है नुक्सी को? क्वेश्चन नंबर 66। फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 में अवनी सुमन कह रही हैं ए, भाषा शर्मा कह रही हैं निस्केयर, और बताइए बच्चों। सही जवाब है आपका। अब देखिए इसमें ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, SSI, जो पंजाब वाले बच्चों की बात कर रही हूं, आपकी बात नहीं कर रही मैं। इन्होंने क्या देखा कि सोशल साइंस से रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड ना सडो, गलत करिया है निस्केयर। नुक्सी है, इसको प्रकाशित करता है निस्केयर। निस्केयर की स्थापना हुई है 30 सितंबर 2002 को। 30 सितंबर 2002 को निस्केयर की स्थापना 2 इंस्टीट्यूट को मिलाकर की गई है। निस्केयर का पूर्व नाम था इंसडॉक। इंसडॉक की स्थापना की गई थी 1952 में
नई दिल्ली में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयास से। न्यू दिल्ली में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयास से की गई थी। नेक्स्ट है निस्कॉम। निस्कॉम की स्थापना 1958 में दिल्ली में की गई थी। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इन साइंस एंड कम्युनिकेशन। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इन साइंस एंड कम्युनिकेशन, निस्कॉम, 1958 में स्थापना, न्यू दिल्ली। और इसकी इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसकी स्थापना की गई 1952 में। सो ये है आपके दो सेंटर, इंसडॉक और निस्कॉम। 1952 में इंसडॉक की स्थापना, 1958 में निस्कॉम की स्थापना। निस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इन साइंस एंड कम्युनिकेशन। ये है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये प्रलेखन से रिलेटेड सेंटर था और ये विज्ञान से रिलेटेड सेंटर था। ये जो सेंटर था डॉक्यूमेंटेशन, ये एब्स्ट्रैक्टिंग है, इंडेक्सिंग है, या लाइब्रेरी डेवलपमेंट है, या लाइब्रेरी से रिलेटेड, जो लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफी तैयार करने से संबंधित बातें, प्रलेखन से संबंधित बात करता था। और ये साइंटिफिक कम्युनिकेशन है, ये लाइब्रेरीज में न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डेवलपमेंट्स की बात करता था। दोनों के उद्देश्य सेम ही थे, दोनों को मिलाकर। और 2002 की 30 सितंबर को बनाया गया निस्केयर। Who is called father of INB? ये मैं INB जब आपको पढ़ाई तब भी ये क्वेश्चन मैं नहीं करा पाई। अब बताइए आप 67, कई बार मेरे दिमाग में आया भी था कि ये क्वेश्चन आपको कराना है। Who is called father of INB? आपने मेरा वीडियो देखा होगा रिकॉर्डेड, तो मैंने ये बताया आपको कि INB के पितामह कौन है। जिन्होंने भी पंजाब लाइब्रेरियन की क्लास ली हुई है, बिल्कुल सही है, निवेदिता कुमारी कह रही है 67 में डी, सॉरी 68 होगा शायद ये, देखो मैं 68, हाँ 68 7 में 67 है बच्चों। 67 क्वेश्चन फटाफट बताइए जवाब। अमन सिंह कह रहे हैं ए, आस्था जैन बिल्कुल सही, आस्था। BS केशवन, संजीत सिंह कह रहे हैं ए। पंजाब से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जुड़िए आप। जो आपके डाउट्स हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए, सारे सही आंसर मिलने हैं आपको, एकदम एक्यूरेट। चलिए आंसर है आपका BS केशवन। BS केशवन एकमात्र ऐसे लाइब्रेरियन थे जो 2 बार हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लाइब्रेरियन चुने गए थे। 1957 में BS केशवन लाइब्रेरियन थे, जबकि INB का प्रकाशन किया गया। INB का प्रकाशन 1957 में किया गया था। और INB के प्रकाशन के समय जो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लाइब्रेरियन थे, दैट वाज BS केशवन। सो राइट आंसर इज फादर ऑफ INB इज BS केशवन। देखिए वैसे भी अगर आप देखेंगे, आप एसआर रंगनाथन तो हो नहीं सकते, क्योंकि एसआर रंगनाथन नहीं थे उस समय में 1957 में, इनका कोई मतलब ही नहीं है। एकर्ट और काल्विन मूर्स, इनका कोई मतलब ही नहीं है। सो द फादर ऑफ INB इज BS केशवन। क्यों? क्योंकि BS केशवन के समय ही शुरू की गई थी, जन्मदाता वही हैं। INB को शुरू करने का कार्य श्रेय उन्हीं को जाता है। हाउ मेनी एंटिटीज ग्रुप डज FRBR डिस्क्राइब? इसमें भी ज्यादा बच्चों ने FRBR की एंटिटीज को गलत कर दिया है। इसका फुल फॉर्म जान लिया उन्होंने, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। FRBR का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, और बच्चे वही कर आए कि फुल फॉर्म है तो मतलब एंटिटीज 4। आंसर बताइए बच्चों 68, 67 इज द राइट आंसर। ओके, गुड इवनिंग हितेश। 68 में 4 बता रही हैं स्वाति यादव। एनीबडी एल्स? हितेश कह रहे हैं 68 में 4। चलिए देखते हैं हम 68 क्वेश्चन को। आज मेरे पास इतने सारे मैसेज और कॉल आ रहे हैं कल से। बच्चे कल ही मुझे कह रहे थे कि आप लाइव आकर सॉल्यूशन कराइए। मैंने सोचा चलिए ठीक है, आज मैं कराती हूं। राइट आंसर इज 3। FRBR में जो ग्रुप है वो 3 ग्रुप है।
पहला जो ग्रुप है वो है आइटम नंबर 1। आइटम 1 के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल या आपके अंतर्ज्ञान की, आपकी अंतर्बुद्धि की बात की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, 4 चीजें आती है पहले ग्रुप में। वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। दूसरा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है FRBR का, दैट इज रिलेटेड विथ ऑथर। ये ऑथर आपका सिंगल ऑथर हो सकता है या आपका डबल ऑथर हो सकता है या आपका कॉर्पोरेट ऑथर हो सकता है। तो दूसरा जो ग्रुप है दैट इज रिलेटेड विथ ऑथर। थर्ड जो ग्रुप है दैट इज रिलेटेड विथ अदर पार्ट ऑफ एंट्रीज। अदर पार्ट ऑफ एंट्रीज में जैसे आपका टाइटल है या और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन है, वो तीसरे पार्ट में आती है। सो इसके अंतर्गत हाउ मेनी एंटिटीज ग्रुप डज FRBR डिस्क्राइब? 3 इज द राइट आंसर। बच्चों ने 4 कहा और बोला कि मैम इसमें आंसर की में गलत दिया हुआ है। आंसर की में कुछ ने कहा 3 दिया है, कुछ ने 5, 4, बट द राइट आंसर इज 3। हाउ मेनी एंटिटीज ग्रुप? अगर आप एंटिटीज ग्रुप देखेंगे तो एंटिटीज ग्रुप 3 एंटिटीज ग्रुप है। ग्रुप 1 इज रिलेटेड विद इंटेलेक्चुअल, आपकी प्रॉपर्टी या आपकी बुद्धि से रिलेटेड है। सेकंड ग्रुप इज रिलेटेड विद ऑथर एंड थर्ड ग्रुप इज रिलेटेड विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ एंटिटी। 69 है, विच इज द बेस्ट सोर्स टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के जलवायु को जांचने का, जलवायु को पता करने का कौन सा सोर्स सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? इंडिया और रेफरेंस एनुअल, एशियन रिकॉर्डर, गजेटियर या ऑक्सफोर्ड एटलस ऑफ वर्ल्ड? क्वेश्चन बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। क्वेश्चन नंबर 69। 69 में भाषा, सबने जवाब दे दिया है बी। बी बिल्कुल बिल्कुल, संगीता शास्त्री, रुपिंदर कौर, 69 में बी। चलिए आंसर देखते हैं हम। 69 द राइट आंसर इज गजेटियर। गजेटियर किसी भी स्थान की जलवायु, किसी भी स्थान की जनसंख्या, किसी भी स्थान से रिलेटेड वहां की नदियां या पहाड़, पठार आदि की जानकारी देने वाला संदर्भ ग्रंथ है, रेफरेंस सोर्स है। इंडिया और रेफरेंस एनुअल एक ईयर बुक है, एक वार्षिकी है जो भारत में होने वाली वर्तमान पिछले वर्ष की गतिविधियों की जानकारी देता है। एशियन रिकॉर्डर एशिया में होने वाली जो करंट इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी देता है। एंड एटलस ऑफ वर्ल्ड, ये पूरे के पूरे विश्व का एटलस या मानचित्र है जिसमें विश्व के विभिन्न स्थानों का एटलस या मानचित्र दिया गया है। सो गजेटियर इज द एप्रोप्रिएट आंसर। द नोटेशनल सिस्टम ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन इज ए। कोलन क्लासिफिकेशन में नोटेशनल सिस्टम प्योर है, मिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है? फटाफट बताइए बच्चों, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आता है। 70 में आस्था ने जवाब दे दिया है, रितु कंबोज ने जवाब दे दिया है 70 में भी। और आइए बच्चों, फटाफट आइए, जल्दी करना है हमको ये। स्वाति यादव कह रही है, राष्ट्रीय पांडा ने दे दिया है, रुपिंदर कौर, शुभांगी प्रखरे। चलिए, द राइट आंसर इज बी। सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये सभी ने सही किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ बिब्लियोग्राफी? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिब्लियोग्राफी का प्रकार नहीं है? स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने प्राइवेट बिब्लियोग्राफी लिखा, बट आंसर शीट में कुछ और है। देन आई टोल्ड देम दैट प्राइवेट बिब्लियोग्राफी इज द राइट आंसर। ये कोई बिब्लियोग्राफी नहीं होती है। ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी बिब्लियोग्राफी भी होती है एंड यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड की बिब्लियोग्राफी भी होती है, बट प्राइवेट बिब्लियोग्राफी ये तो बिल्कुल अलग, एकदम से पहचान आ रहा है। सो 71 का आंसर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, प्राइवेट बिल्कुल 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 सही है। नहीं, ट्रेड बिब्लियोग्राफी तो होती है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी तो होती है, पब्लिशर्स यूज करते हैं जब भी वो हमारे पास सेल करने आते हैं अपनी बुक्स, तो अपनी ट्रेड बिब्लियोग्राफी जो कैटलॉग होता है उनका, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिब्लियोग्राफी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंट्री दैट गोज इनटू अ कैटलॉग और
फॉर पार्ट्स ऑफ अ चैप्टर, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। ये किसी चैप्टर का भाग है ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज। देखिए, जैसे आपके पास एक किताब आई है, मान लीजिए क्लासिफिकेशन की, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन की बुक में नोट किया हुआ है कि पेज नंबर 190 से लेके और 220 तक इसमें सूचीकरण के नियमों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब ये सूचीकरण के नियमों को दर्शाया गया है 190 से 220 में। अब मैं ये 190 से 220 वाले पेज, मैं तो एंट्री बना रही हूं क्लासिफिकेशन, मैं तो एंट्री बना रही हूं रंगनाथन, मैं तो एंट्री बना रही हूं आपका पब्लिशर या एडिटर मान लीजिए पीएन कोला या बीएस केशवन, बट मैं तो ये बता ही नहीं रही हूं कि इसमें तो सूचीकरण भी दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में दिया गया है, इसमें हम इस तरीके से चेन इंडेक्सिंग करेंगे वो दिया गया है। अब ये इस पार्ट को हाईलाइट करना है मुझे, तो वो एंट्री कौन सी बनेगी? मेन एंट्री, एनालिटिकल, बुक इंडेक्स या क्लास इंडेक्स एंट्री। क्वेश्चन नंबर 72, फटाफट बताइए बच्चों। 72 सबका गलत है। बुक इंडेक्स एंट्री इज नॉट द राइट आंसर। बुक इंडेक्स एंट्री नहीं होती है। बुक इंडेक्स एंट्री 5 प्रकार की बनती है। ऑथर से बनती है, टाइटल से बनती है, एडिटर से बनती है, सीरीज से बनती है। 4 बुक इंडेक्स एंट्री, ठीक है। ये बनेगी एनालिटिकल एंट्री। एनालिटिकल एंट्री जैसे आपका सीरीज का एडिटर है, उसकी एनालिटिकल एंट्री, या किसी आपके चैप्टर को आपको हाईलाइट करना है। सो द राइट आंसर इज बी, नॉट सी। इसमें सारे वहां बच्चे भी बी करके आए। द राइट आंसर इज बी, एनालिटिकल। देखिए बच्चों, एनालिसिस करना है हमें किसका? 190 से 220 पेज का, उसको हाईलाइट करना है। सो हमने बुक को एनालिसिस करके हाईलाइट किया, तो ये एनालिटिकल एंट्री कहलाती है। ना ये क्लास इंडेक्स एंट्री है, ना ये बुक इंडेक्स एंट्री है, ना मेन एंट्री है। ये बनेगी एनालिटिकल एंट्री। सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री, ऐसे टाइटल एनालिटिकल एंट्री। सो राइट आंसर इज 72 का बी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, मंजू जरूर से ये पेपर अटेंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर इससे थोड़ा सा कठिन आएगा, ज्यादा कठिन नहीं। डीएसएसबी का यही लेवल है, सेम लगभग थोड़ा साल का। द हेडक्वार्टर ऑफ एएलए इज लोकेटेड इन। 2 क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको एएलए पढ़ाया था, लास्ट सैटरडे को पढ़ाया था ना, तो 2 क्वेश्चन उठकर आए उससे। एएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 73, बताइए बच्चों। शिकागो। अंकित इंगोले, वेरी गुड। अंकित बिल्कुल सही जवाब है, शिकागो इज द राइट आंसर। मैं ऐसे ही आपकी टेस्ट सीरीज कराने वाली हूँ एप्लीकेशन पे। आप शिकागो हेडक्वार्टर एएलए का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का शिकागो है। विच इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरी साइंस? मैंने आपको इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में बताया था। प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। अब इसमें बताइए बिब्लियोग्राफी कौन सा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी? डिक्शनरी, डायरेक्टरी एंड पेटेंट। फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 74 डी, अवनी 74 में डी, 74 में पेटेंट, बिल्कुल सही। देखिए अब मैं आपको समझाती हूं। बिब्लियोग्राफी है, ये हमेशा सेकेंडरी सोर्स होता है। बिब्लियोग्राफी हमेशा सेकेंडरी। और बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, अगर इसी में बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी होता तो ये टेरिटरी या तृतीयक स्रोत होता। डिक्शनरी हमेशा सेकेंडरी सोर्स होता है। डायरेक्टरी हमेशा सेकेंडरी सोर्स होता है। रेफरेंस सोर्स 90% सेकेंडरी सोर्स ही होते हैं, और ये तीनों के तीनों आपके रेफरेंस सोर्स ही हैं। सो विच इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरी साइंस? तो लाइब्रेरी साइंस में प्राइमरी सोर्स पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, रिसर्च पेपर,
या आपका थीसिस या सिनॉप्सिस, ये आपके प्राइमरी सोर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफायर इन द ISBN ब्लॉक। ISBN ब्लॉक में ज्योग्राफिकल आइडेंटिफायर क्या है? स्थान को पहचानने वाला जो चिन्ह है। ISBN के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं ISBN के। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफायर क्या होता है। फटाफट बताइए क्वेश्चन, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 बी, स्वाति यादव कह रही है बी, सेकेंड रुपिंदर कौर कह रहे हैं डी। चलिए एक बार चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज फर्स्ट। कैसे है मैं आपको समझाती हूं। पहला, द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इन द ISBN ब्लॉक, 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, या तो यूरोपियन आर्टिकल नंबर बोलेंगे इसको, या फिर क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे प्रीफिक्स एलिमेंट। समझाती हूं मैं आपको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं बच्चे। ये प्रीफिक्स एलिमेंट, या फिर इसको बोलते हैं प्रीफिक्स एलिमेंट। क्यों प्रीफिक्स? क्योंकि पहले से फिक्स है। क्या पहले से फिक्स है? 978 और 979 पूरे वर्ल्ड के एरियाज को बांट दिया है। ज्योग्राफिकल एरियाज को 978 या 979 में बांटा है। दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज 1, 979। 979 प्रीफिक्स है, जैसे इंडिया के लिए 978, तो प्रीफिक्स है। और स्थान के लिए सेकंड जो इसका पार्ट है वो कहलाता है रजिस्टर ग्रुप एलिमेंट। इसको लिखते भी जाइए आप, सेकंड पार्ट कहलाता है रजिस्टर ग्रुप एलिमेंट। और रजिस्टर ग्रुप एलिमेंट किसके लिए होता है बच्चों? फॉर ए कंट्री। अब आप में से ज्यादा बच्चों ने इसको सेकंड करा है, सेकंड पार्ट ज्यादातर बच्चों ने, जबकि राइट आंसर है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये पहले से फिक्स है सभी स्थानों के लिए, पूरा ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए। दैट इज फर्स्ट, यूरोपियन आर्टिकल नंबर एंड प्रीफिक्स एलिमेंट। आप देखिए इंडिया की जितनी भी बुक्स है उस पे 978 और पीरियोडिकल्स पे अलग नंबर दिया होता है। तो दूसरा जो पार्ट है दैट इज रजिस्टर ग्रुप एलिमेंट, एंड रजिस्टर ग्रुप एलिमेंट इज रिलेटेड विद द कंट्री। तीसरा जो पार्ट है दैट इज रजिस्ट्रेंट एलिमेंट, REGISTRANT, रजिस्ट्रेंट एलिमेंट। रजिस्ट्रेंट एलिमेंट है वो निर्धारित है पब्लिशर के लिए। किसी किताब का पब्लिशर क्या होगा उसके लिए है निर्धारित रजिस्ट्रेंट एलिमेंट। एंड फोर्थ है आपका पब्लिशर एलिमेंट। एंड पब्लिशर में किसकी सूचना दी गई है? पब्लिशर में पब्लिशर की सूचना नहीं दी गई है, टाइटल एंड फॉर्म ऑफ बुक। ये जो मैं आपको यहां लिखा रही हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा टाइप्ड है, आपको मिलेगा ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टाइटल एंड फॉर्म है दैट इज पब्लिशर एलिमेंट। एंड 5 है आपका चेक डिजिट, एंड चेक डिजिट इज एक सिंगल डिजिट है। चेक डिजिट एक सिंगल डिजिट होता है। तो 5 ग्रुप हैं। पहला है EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर और प्रीफिक्स एलिमेंट है, पहले से फिक्स है 978 और 979 पूरे वर्ल्ड के एरियाज को समझने के लिए। आप इंडिया की, आपके हाथ में अगर कोई बुक उठाकर देखिए, ज्यादातर किताबों पे आपका ISBN 978 से शुरू हो रहा है, मतलब पूरी इंडिया की बुक्स। अगर फिर हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो दूसरा ग्रुप है रजिस्टर ग्रुप एलिमेंट। रजिस्टर ग्रुप एलिमेंट है वो किसी भी देश की बात करता है, कंट्री की बात करता है। तीसरा है रजिस्ट्रेंट एलिमेंट, वो किसी भी बुक के पब्लिशर की बात करता है, ये किसी भी बुक के देश या कंट्री की बात करता है। चौथा है आपका पब्लिशर, नाम पब्लिशर एलिमेंट है लेकिन पब्लिशर की बात रजिस्ट्रेंट एलिमेंट में की जाती है।
पब्लिशर में टाइटल और फॉर्म की बात की जाती है। पुस्तक का टाइटल क्या है और वो किस रूप में छपी है, वो आपकी पीरियोडिकल्स है या आपकी डिजिटल बुक है या सीडी में है। और लास्ट है चेक डिजिट, जो सिर्फ सिंगल डिजिट का होता है, 2 फिक्स होती है। जो ईएन है वो 3 डिजिट का ही होता है, या 978 या 979 ही होता है। एंड रजिस्टर्ड ग्रुप एलिमेंट इट इज अकॉर्डिंग टू, जैसे पब्लिशर है आपको कंफ्यूज कर रहा है टाइटल एंड फॉर्म, इसी तरीके से ये भी आपका। तो द राइट आंसर इज 1। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 75 बच्चे आगे पहुंच गए हैं। 76 है, इन सर्कुलेशन डिस्चार्जिंग इज नोन एज। परिसंचरण विभाग में डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है? इशू ऑफ बुक, लॉस ऑफ बुक, रिटर्न ऑफ बुक या रिजर्वेशन ऑफ बुक। क्वेश्चन नंबर 76 फटाफट बताइए बच्चों। रिटर्न ऑफ बुक स्वाति यादव कह रही हैं, हितेश सही कह रहे हैं, एंड भाषा शर्मा 76 में सी। चलिए, और आस्था ने 77 का भी जवाब दे दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। डिस्चार्जिंग मीन्स किताब को जमा करना एंड चार्जिंग मीन्स किताब को इश्यू करना। चार्ज कर दिया हमने, आपको चार्ज दे दिया इसका बुक का, एंड रिटर्न कर दिया मतलब आपके नाम से चार्ज हमने वापस हटा दिया। द लाइब्रेरीज एसोसिएशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज, जो शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित एसोसिएशन है दैट इज एकेडमिक लाइब्रेरीज। सही है जी इसका जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पॉलिसी किसके द्वारा अप्लाई की गई है? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फटाफट बताइए। 78, 77 बी, वेरी गुड। एकेडमिक अंकित इंगोले, वेरी गुड। राष्ट्रीय बहुत ही अच्छा। 77 RRRLF जवाब आया है मेरे पास अंकित गोयल का, वेरी गुड अंकित। RRRLF इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो ये इसका आंसर है RRRLF, जो नेपलिस है, नेशनल पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल, इसको शॉर्ट में बोला है नेपलिस। इसके अध्यक्ष थे DB चट्टोपाध्याय। ये बनी थी 1985 में चट्टोपाध्याय कमेटी। इसकी रिपोर्ट आई थी 1986 में। DB चट्टोपाध्याय ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी थी। नेपलिस नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस क्रिएटेड बाय RRRLF। SR रंगनाथन वॉज वर्किंग एज लाइब्रेरियन इन, सभी को पता है ना, तो वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बने कभी, ना वो किसी IIT के लाइब्रेरियन थे, ना वो CLRI के थे, वो सिर्फ और सिर्फ इनमें से यूनिवर्सिटी मद्रास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्विंग सिस्टम इज यूज्ड टू स्टॉक अ लार्ज कलेक्शन ऑफ रेयरली यूज्ड डॉक्यूमेंट्स। कौन सा सिस्टम शेल्विंग सिस्टम है? कौन सा शेल्विंग सिस्टम यूज करते हैं हम रेयर बुक्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुर्लभ है, जिनको हमें सालों तक संभाल कर रखना है, उनको किस प्रकार की शेल्फ में रखेंगे? फिक्स शेल्फ में, डबल रोज के आधार पे, हैंग्ड शेल्फ्स में, या कॉम्पैक्ट शेल्फ्स में, या कन्वेंशनल शेल्विंग। क्वेश्चन नंबर 80 फटाफट बताइए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकित इंगोले 85-86, वेरी गुड। पूजा कुमारी 1985। 79 का सी मद्रास, वेरी गुड। मद्रास लाइब्रेरी में 1924 में बने थे, बिल्कुल सही है, मद्रास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने थे 1924 में। भाषा शर्मा हैंग्ड स्टैक शेल्विंग। और बताइए बच्चों, और बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 80 में बी। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 80 में बी, नॉट बी, द राइट आंसर इज कॉम्पैक्ट शेल्विंग। हमेशा जो दुर्लभ और रेयर बुक्स है, कॉम्पैक्ट मटेरियल होता है ये हमारा, और कॉम्पैक्ट मटेरियल को हम बहुत ही अच्छे से, कॉम्पैक्ट शेल्विंग क्या होती है? यहां शेल्व है, यहां शेल्व है,
यहां लॉक लगा है, यहां लॉक लगा है, इस लॉक को हम घुमाते हैं, ये शेल्फ इसके साथ आ जाती है। सो कॉम्पैक्ट शेल्विंग आप आईआईटीज में देखिए, क्योंकि वहां सारी महंगी महंगी बुक्स होती हैं, रेयर बुक्स होती हैं। सो कॉम्पैक्ट शेल्विंग इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्विंग सिस्टम इज यूज्ड टू स्टॉक ए लार्ज कलेक्शन? रेयरली यूज जितनी भी दुर्लभ सामग्री है वो कॉम्पैक्ट सामग्री मानी जाती है। नॉट हैंग स्टैक्स ऑफ शेल्विंग, नहीं, उसमें नहीं जाती है। कॉम्पैक्ट शेल्विंग इज द राइट आंसर। आर द मीन्स ऑफ प्रोक्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स? प्रोक्यूरिंग मीन्स परचेज करने का, प्रलेखों को खरीदने के कौन कौन से माध्यम है? किसी इंस्टीट्यूट की हमने मेंबरशिप ले ली, जैसे डेलनेट की, इन्फिलनेट की। बुक्स को एक्सचेंज कर लिया हमने, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी या हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी की कॉमर्स कॉलेज लाइब्रेरी ने महारानी से खरीदा, ये तो है ही है। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 81, फटाफट बताइए बच्चों। 81, हितेश सैनी बिल्कुल सही जवाब है, पूजा कुमारी सही जवाब है, स्वाति यादव बिल्कुल सही, ऋतु कंबोज, आस्था जैन, सभी का एकदम सही जवाब है। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बुक्स किस तरीके से लाइब्रेरी में आती है? किसी इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप ले लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, बुक्स की नहीं। एक्सचेंज हमने कर लिया तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। जो हमारे लाइब्रेरी में अनयूज थे उसको दूसरी में भेज दिया, दूसरी से हमने जो हमारी में रिक्वायर्ड हो सकते हैं उनको मंगाया, परचेज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ अबव। अकॉर्डिंग टू AACR2, the book illustration in physical description is preceded by। AACR2 के अंतर्गत एंट्री की जाती है 8 भागों में। ये जो इलस्ट्रेशन की सूचना दी जाती है, ये दी जाती है टाइटल स्टेटमेंट में। ठीक है, टाइटल स्टेटमेंट के अंतर्गत इलस्ट्रेशन की सूचना से पहले कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 82, फटाफट बताइए बच्चों। बी, अंकित गोयल इज द राइट आंसर। अंकित गोयल का बिल्कुल, अंकित इंगोले आपका भी सही जवाब है। आस्था जैन वो पुराना राष्ट्रीय, और बी नॉट, सेमी कोलन यूज नहीं होता है, कोलन यूज होता है ILL से पहले। यहां पर कोलन लगाते हैं हम, फिर ILL अंडरलाइन, देन आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होता है। A variant of second law of library science। second law of library science का को दूसरा नाम क्या है? ओपन एक्सेस सिस्टम, क्लोज एक्सेस सिस्टम, बुक्स फॉर स्पेशल यूजर या बुक्स फॉर ऑल? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 स्टूडेंट्स। अंकित कह रहे हैं ये भी सी, निवेदिता कह रही है सी, बुक्स फॉर ऑल, बिल्कुल सही है। ऑल कौन है यहां पर ऑल कौन है? ऑल मीन्स यूजर, है ना, ऑल यूजर। और सेकेंड लो किससे रिलेटेड है? यूजर से रिलेटेड, पाठकों से रिलेटेड। सो द राइट आंसर इज बुक्स फॉर ऑल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप एजुकेशनल कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। भारत सरकार ने 1964 से लेकर 66 में जो शिक्षा आयोग की स्थापना की थी, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी, SD कोठारी, SR रंगनाथन या A नीलमेघन? जरा सी गलती में गलत कर आते हैं बच्चे। बिल्कुल सही है जवाब, पेट्रन्स। । 84 में A जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे। चलिए चेक कर लेते हैं हम। बिल्कुल सही है, दौलत सिंह कोठारी इज द राइट आंसर, नॉट SD कोठारी। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा इसमें से अलग है? ग्लॉसरी, लेक्सिकन, थेसारस, पेटेंट एंड स्टैंडर्ड। 85 बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सारे बच्चे पास होते हैं। अगर हमारे यहाँ ये पेपर आ जाए सारे बच्चे पास होंगे हमारे। 85 में डी, स्वाति यादव, भाषा शर्मा, अंकित इंगले, निवेदिता कुमारी, राजकुमार, पेटेंट एंड स्टैंडर्ड। 85 में डी, हितेश कह रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ग्लॉसरी, लेक्सिकॉन एंड थिसोरस आर कंट्रोल वोकेबलरी। ये सारी की सारी नियंत्रित शब्दावली हैं, बट पेटेंट एंड स्टैंडर्ड आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राथमिक स्रोत हैं सूचना के।
हु रिकमेंडेड टू सेटअप इन्फ्लिबनेट? इन्फ्लिबनेट की स्थापना किसने रिकमेंड किया था? कौन सा आयोग था? प्रोफेसर यशपाल कमेटी, बी के शुक्ला कमेटी, एस के यादव कमेटी या सुरेश सैनी कमेटी? ये मैं सोचती हूँ लाइब्रेरी साइंस में मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी आना चाहिए, क्योंकि ये कमेटियां लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है ही नहीं। एस के यादव, बी के शुक्ला या सुरेश सैनी कमेटी मैंने तो कभी सुनी नहीं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। फटाफट बताइए 86 स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आएगा 86 का? हाँ, डिक्शनरी के पर्यायवाची हैं अंकित, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 86 में ए जवाब दे रहे हैं, 86 में ए, 86 में ए। मंजुमान भी ए दे रही हैं। चलिए चेक करते हैं 86 को। वेरी गुड, प्रोफेसर यशपाल कमेटी बनी थी, 1991 में बनी थी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी? ये मैंने पढ़ाया था आपको, देखो 2 क्वेश्चन आ गए आपके। मेरी शनिवार वाली क्लास से सिर्फ एक क्लास से 2 क्वेश्चन है आपके। 87 में सब बच्चे सही जवाब देंगे, फटाफट जवाब दीजिए। 87, 88 में स्टार्टिंग हो गई थी यशपाल कमेटी की, 88 से शुरू हो गई थी ये। ALA अंकित बिल्कुल सही, शुभांगी ALA, सबका जवाब सही, सारे बच्चे सही देंगे मुझे पता है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना एसोसिएशन है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। द डॉक्यूमेंट विच बिकम वैल्यूलेस आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? जो डॉक्यूमेंट जो कुछ समय बाद एक उपयोगिता उनकी समाप्त हो जाती है, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? इंफेरिमल मटेरियल, ग्रे मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल या बुक बैंक मटेरियल? क्वेश्चन नंबर 88। वेरी गुड, 87 में सबका जवाब सही है। जिसको सोर्स चाहिए, जितने पंजाब लाइब्रेरियन के बच्चे यहाँ लाइव है, जिनको ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, व्हाट्सएप में ऑन 8696234566 आप मुझे व्हाट्सएप करिए और मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स दूंगी कि प्राइवेट बिब्लियोग्राफी इज नॉट द राइट आंसर। बच्चों ने मुझे, बहुत बच्चों ने मैसेज कर दिया है, आपकी आंसर की नहीं आई, उससे पहले ही बहुत बच्चों का मैसेज आ गया था। दैट्स वाई मैंने सोचा आज कराती हूं आपको पेपर। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जिसको ऑथेंटिक सोर्स चाहिए रिट लगाने के लिए, आई विल प्रोवाइड यू द ऑथेंटिक सोर्स। मैं बिल्कुल आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम, आंसर पे आ जाते हैं हम। तो आंसर है आपका, क्या बताया आपने, मैंने देखा नहीं आप लोगों का जवाब, देखो बी निवेदिता, बी। चलिए मैं वैसे आंसर बता देती हूँ। 88 में ए कह रहे हैं हितेश। चलिए चेक करते हैं। अब अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी साउंड होती, थोड़ी भी अगर आप इंग्लिश में अच्छे होते, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। इन्फेमरल डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं अल्पकालिक मटेरियल, जो कुछ समय के लिए ही है। शॉर्ट पीरियड मीन्स अल्पकालिक। द राइट आंसर इज इन्फेमरल मटेरियल। ग्रे मटेरियल वो होता है जो पब्लिश नहीं हुआ है। ग्रे मटेरियल का मतलब होता है अनपब्लिश्ड, ठीक है। रेफरेंस मटेरियल, संदर्भ ग्रंथ वो होते हैं जिनको शुरू से पूरा नहीं पढ़ा जाता, जिनको प्रारंभ से अंत तक नहीं पढ़ा जाता है। बुक बैंक मटेरियल वो होता है जो गरीब विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष के लिए कुछ उनसे सब्सक्रिप्शन अमाउंट जमा करके रखा जाता है और उसके बाद उनको दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड बुक बैंक मटेरियल। बुक बैंक की शुरुआत हुई थी अमेरिका में और भारत में इसकी शुरुआत की गई थी डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। जो गरीब बच्चे हैं वो कुछ पैसा जमा कराएं, साल भर के लिए उनको किताबें दो, पूरा कोर्स मटेरियल, देन साल भर के बाद जब वो आपको किताबें वापस देंगे तो कुछ पैसा काट के आप उनको बाकी अमाउंट वापस दे दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन? बिब्लियोग्राफिक ये हम पढ़ चुके हैं। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का नया मेथड कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 89, फटाफट बताइए बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैं आपको क्लास में डिस्कस करती रही हूँ और बताती रही हूँ, इसमें ये गलती नहीं करना। सुमेशा वर्मा, नमस्कार। हाँ हो गया 18 को, कल हो गया हितेश। बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आप ये देखिए कि कल पेपर हुआ है और अगस्त में इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 90 में ए आरडीए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 90 का। क्वेश्चन 90 नहीं, मैं 89 की बात कर रही हूं। 89 में आंसर आएगा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। अब स्पेलिंग कहीं गड़बड़ ना हो जाए। रिसोर्स डिटेल एंड एक्सेस, रिसोर्स डुप्लीकेशन एंड एक्सेस, ये जरूर ऐसे जरूर देख लेना चाहिए जिनमें सारा हल्का हल्का सा फर्क है, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। द राइट आंसर इज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। हाउ मेनी ऑक्सिलरी टेबल्स आर देयर इन 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी? क्वेश्चन नंबर 90, फटाफट करिए बच्चों। 90 आरडीए 2010। वेरी गुड मंजू, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत खुशी होती है मुझे। 2010 में बना है आरडीए। किसका सब्स्टिट्यूट है आरडीए? अभी तो टेस्ट सीरीज होगी, नहीं बैच नहीं होगा राष्ट्रीय। 6 टेबल्स, वेरी गुड, 6 टेबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 6 टेबल्स राइट आंसर है। लैंग्वेज की जो टेबल थी, टेबल नंबर 4, उसको मर्ज कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है और अभी आपके जो 23rd एडिशन है उसमें टेबल की संख्या रह गई है 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज इम्पोज्ड बाय। स्पीड यानी आपकी गति और एक्यूरेट काम होना चाहिए, वो कौन से सूत्र से संबंधित है? गति और कार्य करने की एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेट काम होना चाहिए और तेज से होना चाहिए। पहला सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। पहले सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा, पाठकों का समय बचाएं। कौन से सूत्र से संबंधित है स्पीड एंड एक्यूरेसी? क्वेश्चन नंबर 91। वेरी गुड अंकित इंगोले। एसीआर 2 का, 3 का नहीं है, एसीआर 3 नहीं है, 2 का। AACR 2R, द राइट आंसर इज AACR 2R, 1988 में जो आया। अंकित गोयल, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। डी इज द राइट आंसर। और बाकी ऋतु ने, निवेदिता ने, पूजा कुमारी, मंजूमान, आस्था, हितेश एंड सुमित्रा कुमारी का भी सही जवाब है 4th। पाठकों का समय बचाओ। समय बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीड से काम करो। समय बचाने के लिए क्या काम करेगा? उल्टे पुल्टे मत करो भाई, सही सही काम करो। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन द ईयर। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। ILA की स्थापना कोई डेट भी नहीं दी है, कहां पूछा भी नहीं दिया, सम्मेलन भी नहीं पूछा है। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92, फटाफट बताइए। 33 अंकित इंगोले ने, ऋतु खम्बोज ने, आस्था जैन ने सबसे पहले जवाब दे दिया है। चलिए स्टार्ट। आंसर है 1933। फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1933 कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक हॉल में की गई है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक हॉल, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत रॉयल एशियाटिक हॉल कलकत्ता। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? जब मैं यूनेस्को पढ़ा रही थी मैंने आपको स्पेशली बोला था, आप एस हटा देते हैं और पूरी की पूरा गड़बड़ हो जाता है मामला। देखिए इस बच्चे ने क्या किया है, मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था। एज इट इज फुल फॉर्म याद करके जाना बच्चों, एक एस हट जाता है। नेशंस या साइंटिफिक, मैंने यही बोला था आपसे, यही लैंग्वेज यूज की थी कि नेशन नहीं नेशंस लिख दिया, नेशंस है और नेशन लिख दिया आपने, या एस लगाना है या हटाना है, ये ध्यान से देख के जाना। 93 क्वेश्चन नंबर 93, फटाफट आंसर बताइए। 93 में बी आस्था जैन, ऋतु कह रही है डी, भाषा शर्मा कह रही है 93 में ए, सी। देखो कितने जवाब आ रहे हैं। आस्था जैन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस,
चलिए चेक करते हैं। द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ए और बी में क्या फर्क है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, ये है। एल नहीं है, कल्चर नहीं है, कल्चरल है। एल, ये आंसर ए इज द राइट आंसर। कल्चर नहीं है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ नेशंस, नेशन नहीं है, नेशंस है। ये देखिए, ये एस ने और ये एल ने कई सारे बच्चों को मार दिया, कई सारे बच्चों का ये सवाल गलत कर दिया। द राइट आंसर इज 93 का ए। यहां भी कई जवाब आ रहे थे। तो ये क्वेश्चन आप याद भी होता है कभी कभी हमें, लेकिन जल्दी जल्दी में फटाफट करना है, इतने खुश हो जाते हैं, इतना इजी पेपर है, गलत करना है, नहीं करना बच्चों, ये गलती कभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ISSN? ये भी बहुत सारे बच्चे गलत कर आए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये पीरियोडिकल्स के लिए दिया गया नंबर है। इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ISSN पीरियोडिकल्स के लिए, इंडिया का है ये। इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, और ISBN है इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल नंबर। सॉरी, ISBN है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल नंबर, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंडिया का आपको बताना है, इंडिया में कितनी डिजिट है ये आपको बताना है। इंडिया के ISSN में कितनी डिजिट है? ए डिजिट, ए डिजिट, ए डिजिट 94। चलिए देखते हैं। द राइट आंसर इज बी, 8 डिजिट। 13 डिजिट है ISBN में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल नंबर में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर में 8 ही डिजिट है। नेक्स्ट है आपका, द प्रोविजन ऑफ फेज रिलेशन ऑफ DDC वॉज मेड अवेलेबल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन? DDC में दशा संबंध का प्रयोग कब से किया गया है? दशा संबंध का मतलब है एक विषय के साथ दूसरे विषय का प्रयोग करना, एक सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट का भी प्रयोग करना। 95, क्वेश्चन नंबर 95, 8 डिजिट। वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट 95 बताओ। निस्केयर बाय ISSN, ISSN बाय निस्केयर। पूजा कुमारी, बिल्कुल सही है आपका। निस्केयर देता है ISSN। 95 में ए, 95 में ए। चलिए चेक करते हैं हम 95 को। DDC में जो टेबल्स आई थी, सेकेंड एडिशन से आपका फॉर्म डिवीजन आ गया था। सेकेंड एडिशन में आपका फॉर्म डिवीजन, फॉर्म डिवीजन क्या है कि बुक किस फॉर्म में है, और 11th एडिशन से आए हैं आपके फेज रिलेशन, दशा संबंध। 11th एडिशन से ये DDC में पूरी टेबल्स आई हैं। तो जब टेबल्स आई हैं तभी एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट का प्रयोग करना संभव हुआ। विदाउट टेबल DDC इज प्योरली एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। तो ये स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम 11th एडिशन, सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 96, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सोल रिलीज इन फरवरी 2021। अभी 2021 में सोल का कौन सा वर्जन आया है? हितेश सैनी कह रहे हैं सी 3.0, रितु कह रही है सी। फटाफट आइए आगे, और रितु कंबोज, हितेश सैनी 96 का बी कह रहे हैं मीनू कुमारी। आस्था कह रही है सोल 3.0, 24 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। विद डेट बताया उन्होंने 24 फरवरी 2021 को आ गया है आपका सोल 3.0। द राइट आंसर इज सोल 3.0। 2021 से पहले इसका ज्यादातर बच्चों ने 2.0 किया है, जबकि ये फरवरी 2021 में आ गया है सोल 3.0। A link in which user is not likely to approach the document is called। डॉक्यूमेंट को यूजर नहीं ढूंढता है, वो 3 लिंक में से कौन सा लिंक है? शॉर्ट लिंक, अनशॉर्ट लिंक, फॉल्स लिंक या मिसिंग लिंक। कौन सा, किससे हम एंट्री नहीं बनाते?
डॉक्यूमेंट से ढूंढेगा नहीं, उस समय एंट्री नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, फटाफट बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 97। वेरी गुड अंकित, आपने बहुत ही पुण्य का काम किया। बच्चों का जो पंजाब के होंगे उनका क्वेश्चन ये सही हुआ होगा। चलिए 97 पे हम पहुंच गए हैं और आंसर बच्चे दे रहे हैं मेरे सी। 90 तो हमारी बच्चों क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग पे थोड़ी सी पकड़ कम है। आरडीए वाला क्वेश्चन 2 बार आया, एएलए का क्वेश्चन 2 बार आया, सोल का क्वेश्चन 2 बार आया, सोल भी 2 बार आया, नॉट मिसिंग लिंक। चलिए मैं बताती हूं, ये गड़बड़ करते हो तुम, ये गड़बड़ नहीं करनी बच्चों। अनसॉर्ट लिंक, बी इज द राइट आंसर। सॉर्ट लिंक वो लिंक है जिससे कि पाठक की पुस्तक मांगने की 100% संभावना है। अनसॉर्ट लिंक वो लिंक है जिससे कि पाठक की पुस्तक मांगने की 0% संभावना है। जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बुक मांगने आए, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, तो वो बच्चा एकेडमिक लाइब्रेरी ऑफ एशिया की बुक नहीं लेगा, 23.4 नहीं लेगा, वो 23.44 ही देखेगा। तो वो लाइब्रेरी साइंस देखेगा, वो एकेडमिक लाइब्रेरी पे कोई किताब है देखेगा, वो एकेडमिक लाइब्रेरी ऑफ एशिया कभी नहीं देखेगा। अनसॉर्ट लिंक, a link in which user is not likely to appraise the document is called unsought link. मिसिंग लिंक कुछ होता नहीं है। फॉल्स लिंक वो लिंक होता है जो योजक चिन्हों से, कॉमा से, सेमीकोलन से, डॉट से, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे खत्म होता है। आरडीए स्टैंड फॉर, आरडीए दोबारा आ गया आपका। फटाफट बताइए क्वेश्चन 98। 98 में बी, मंजू चलो तुम्हारा ही चेक करते हैं। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन ऐसे एजेंसी, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, रेफरेंस डिस्क्रिप्शन एजेंसी, रेफरेंस डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल सही है मंजू तुम्हारा, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस इज द राइट आंसर। फोनिक शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ, कितनी बार मैंने पढ़ाया ये आपको, सबको आता भी होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का ये जवाब। 99 फटाफट दीजिए 99। डीडीसी, वेरी गुड, डीडीसी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। फोनिक शेड्यूल है दैट इज डीडीसी। फोनिक शेड्यूल का मतलब होता है जो समय के साथ साथ अपडेट हो रहा है, मतलब जिसमें अपडेशन लगातार चालू है, दैट इज कॉल्ड फोनिक्स। सो डीडीसी के देखिए कितने 23 एडिशन आ चुके हैं और 24वां आने में। सो द शेड्यूल ऑफ डीडीसी इज कॉल्ड फोनिक शेड्यूल एंड जो इंडेक्स है वो कहलाता है रिलेटिव इंडेक्स। डीडीसी का इंडेक्स है वो कहलाता है रिलेटिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि एक विषय से संबंधित उसके सारे रिलेटिव, उसके भाई, भतीजे, मामा, चाचा सब एक जगह होते हैं। एजुकेशन में एकेडमिक एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, या डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन है, या फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के ए, बी, डी, एफ सब उसके नीचे, उसके भाई बंधु सारे। दैट्स व्हाई शेड्यूल इज रिलेटिव इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स इज रिलेटिव इंडेक्स एंड शेड्यूल इज फोनिक शेड्यूल, क्योंकि अपडेट होता है लगातार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोनिक शेड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिकेशन ऑफ आइजिलिक, आइजिलिक का पब्लिकेशन इनमें से कौन सा है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 100। वेरी गुड, वेरी गुड। 99 में सी, डीडीसी, वेरी गुड। 100 में बी, पूजा कुमारी का जवाब सबसे पहले, फिर भाषा शर्मा का, स्वाति यादव, रितिका राज। 100 में बी। और बताइए। मीनू कुमारी, राजेंद्र, रुपेंद्र कौर। चलिए चेक कर लेते हैं, इतने सारे जवाब आए हैं। 100 में बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय आइजिलिक। इंडियन लाइब्रेरी ये 1964 से प्रकाशित हो रहा है, 1964 से इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी में आपको जब पब्लिकेशन लिखाए थे आईएलए के तो बताए थे, आईएलए ने एक बार प्रकाशित किए 1985 में इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन दोनों को प्रकाशित करता है। प्रकाशन के समय इंस्डॉक और अभी इनको प्रकाशित कर रहा है नेस्केयर।
ये दोनों संस्थाएं, अभी इसको प्रकाशित कर रहा है निस्केयर, CSIR का एक प्रभाग है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रभाग पहले इंस्टॉक था, अभी 2002 में इसका नाम बदल के कर दिया है निस्केयर। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रकाशित हो रहा है 1954 से, और ये जो ट्रांसलेशन का इंडेक्स है ये 1952 से 1952। So 85, 64, 54, 52. Which of the following describe the term lexicography? अभी आया लेक्सिकोग्राफी, ऊपर आया था ना लेक्सिकोग्राफी, तो कौन सी टर्म है जो लेक्सिकोग्राफी से संबंधित है? एनसाइक्लोपीडिया को कंपाइल करना, डिक्शनरी को कंपाइल करना, अंकित गोयल ने इसका जवाब भी दे दिया था तभी। हैंडबुक को कंपाइल करना या संकलित करना, या वेबसाइट का संकलन। क्वेश्चन नंबर 101 फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 101 बी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। वेरी गुड, अंकित अंगोले, ऋतु कंबोज, हितेश, सारे बच्चों का सही है। अब मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, इतने सारे आपके मैसेज आ रहे हैं। तो कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी है, थिजारस है, कंट्रोल वोकेबुलरी है, डिक्शनरी के पर्यायवाची हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज concerned with which of the following purpose? मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट होना चाहिए किसका? किसका होना चाहिए? पुस्तकालय का, पुस्तकालय के उपयोग का, पुस्तकालय की सेवाओं का, या पुस्तकालय की फीस का? फीस तो कट कर दो, फीस में तो ग्रोथ होनी नहीं चाहिए। मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज कंसर्न, मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट फीस से रिलेटेड है क्या या किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 102 फटाफट बताइए। वेरी गुड पूजा कुमारी। हु इज स्टडी ऑफ डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी एक्चुअली सिनोनिम्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। 102 में बी 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 जवाब आ रहा है, सी भी आए हैं कुछ, चलिए चेक करते हैं हम, बी है कि सी है? सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज रिलेटेड विद लाइब्रेरी सर्विसेज। हम ऐसी सेवाएं दें कि हमें अधिकतम फायदा हो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को। सो इट इज रिलेटेड विद सर्विसेज। विच सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय इन्फ्लिनेट। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, और ये इसका आंसर ऊपर ही दे रखा है इन्होंने, खुद ही पेपर में ही आंसर है। 103 क्वेश्चन नंबर 103 फटाफट आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 103 सोल। वेरी गुड, अभी अभी आया है ऊपर वो, तब मैंने इसीलिए नहीं बताया था कि मैं भी बताऊंगी तो नीचे वाला जवाब भी आपको। सोल का 3.0 फरवरी 2021। एक counter in a library where visitor can deposit those belongings that are not allowed into the library is known as। एक ऐसा काउंटर जहां यूजर अपनी जो खुद की पर्सनल चीजें हैं वो अंदर नहीं ले जा सकते और वहां रख देते हैं। सर्कुलेशन काउंटर, रेफरेंस काउंटर, रेफरल काउंटर, या प्रॉपर्टी काउंटर। 104 क्वेश्चन नंबर 104। वेरी गुड, लाइब्रेरी साइंस 2.0 आज बहुत दिन बाद। वेरी गुड, सोल इज द राइट आंसर। फटाफट बताइए 102। भाषा शर्मा 104 पे पहुंच गई, हम पीछे रह गए बच्चों, 104 पे ही हैं हम भी। 104 का आंसर बताइए बच्चों। डी, आरती कुमारी कह रही है डी। चलिए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल प्रॉपर्टी, कितने अच्छे से मैंने बताया आपको। लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज इज द टाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें कहा है पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है? ये किसकी हेडलाइन थी? नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी जो 1986 में चट्टोपाध्याय ने बनाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो भारत सरकार का 2000 में बना, नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज जो 2007 में आया, या नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी 2000। फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन 105 सी, ऋतु कंबोज ने जवाब दिया है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही है, नेशनल नॉलेज कमीशन का ये ज्ञान का प्रवेश द्वार, ये इसकी थीम थी। नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, गेटवे टू नॉलेज। 3 कार्ड सिस्टम डज नॉट
इंक्लूड 3 कार्ड सिस्टम बनाए हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने फॉर पीरियोडिकल्स की एंट्री के लिए। कौन कौन से 3 कार्ड बताए थे उन्होंने और कौन सा इसमें नहीं है? क्वेश्चन नंबर 106 बच्चों, निवेदिता कह रही है 106 में बी, भाषा कह रही है 106 में बी, हितेश कह रहे हैं 106 में बी। चलिए देखते हैं 106 में बॉटम कार्ड। तो ये बॉटम कार्ड किसका पार्ट है? कार्डेक्स का। कार्डेक्स में टॉप कार्ड एंड बॉटम कार्ड 2 कार्ड यूज किए जाते हैं। ये भी पीरियोडिकल्स की एंट्री के लिए ही यूज होती है। टॉप कार्ड एंड बॉटम कार्ड ये यूज किए जाते हैं कार्डेक्स में। रंगनाथन के अंतर्गत चेक कार्ड, रजिस्टर कार्ड, क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड। चेक कार्ड तो हमारी पीरियोडिकल आया है या नहीं उसको चेक करने के लिए और रिमाइंडर भेजने के लिए किया जाता है। रजिस्टर में अल्फाबेटिकल एंट्री होती है पीरियोडिकल्स की और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड के अंतर्गत ये बच्चों इसका आंसर बी है, डी नहीं है, बी इज द राइट आंसर। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड है वो होता है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो क्लास नंबर के अकॉर्डिंग आपकी कार्ड्स को अरेंज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरीज? स्कूल की प्राथमिक विद्यालयों में फॉकटेल्स होगी कि नहीं? कहानी की किताबें, अरेबियन नाइट्स ये एक सीरीज है, अरेबियन नाइट्स इज ऑल्सो किताब है। पंचतंत्र की कहानियां या लीगल बुक्स, कौन सी बुक नहीं होनी चाहिए? सारे बच्चों का सही है। पंजाब वाले बच्चों ने भी सही कर दिया ये। फटाफट बताइए 106 में बी, 106 बॉटम कार्ड, रजिस्टर कार्ड तो होता है, रजिस्टर कार्ड, क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड, चेक कार्ड तो होते हैं, बॉटम कार्ड नहीं होता। लीगल बुक इज द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान है, इसको मैं समझाऊंगी नहीं कुछ भी। लीगल बुक नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चे नहीं होते। व्हाट इज यू इन अपूपा पैटर्न? यूट्यूब पे भी मेरा वीडियो पड़ा है और मैंने आपको वैसे भी बताया कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अलाइन, पेनम्ब्रल, यू का मतलब क्या है बताइए फटाफट। अम्ब्रेला, अम्ब्रल, अनबाउंड या यूनाइटेड? क्वेश्चन नंबर 108। अम्ब्रल। स्वाति यादव बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी इज द राइट आंसर। विच इज नेशनल बिब्लियोग्राफिक एजेंसी ऑफ इंडिया? भारत में नेशनल बिब्लियोग्राफी एजेंसी कौन सी है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी मद्रास या मुंबई? मुंबई मद्रास में कहा नेशनल लाइब्रेरी है? देखो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जिसका आंसर है क्वेश्चन में। 109। इतना इजी पेपर आ जाए तो हमारे बच्चे सारे निहाल हो जाएंगे। राजस्थान, दिल्ली और बिहार के बच्चों का मैं नहीं कह सकती, टॉप पे तो राजस्थान चल रहा है, साउथ भी है। 109 में ए बिल्कुल सही जवाब है सभी का। भाषा शर्मा, राजीव रंजन, पूजा कुमारी, सबका सही जवाब है। चलिए 109 में ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग RFID कंपोनेंट्स इज अटैच्ड टू द डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन? RFID का कौन सा कंपोनेंट डॉक्यूमेंट्स को पहचानने के लिए अटैच किया जाता है? जब RFID पढ़ाई तो मैंने बताया था आपको। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये आपको पढ़ा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है RFID। क्वेश्चन नंबर 110 बताइए बच्चों। बिहार का क्यों नहीं? बिकॉज बिहार में अभी बच्चे तैयारी की स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों। राजस्थान के बच्चों से कंपैरिजन नहीं है। रुपिंदर कौर ने सही जवाब दिया, टैग इज द राइट आंसर। RFID के टैग होते हैं, बारकोड नहीं। बारकोड तो अलग ही है, बारकोड अलग है, RFID टैग होते हैं। द टर्म यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल में क्या है? यूजर की लिस्ट है, यूजर की साइटेशन है, यूजर के बारे में सूचना है या यूजर के रिसर्च पेपर हैं? क्या होता है यूजर प्रोफाइल? ये SDI जो HP लोहान ने बनाई थी 1961 में, SDI सेलेक्टेड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी यूजर प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। उसमें रीडर प्रोफाइल भी बनती है एंड उसमें डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 111 फटाफट बताइए।
आरती नाराज मत हो, आपको मोटिवेट कर रही हूं मैं कि आपको भी राजस्थान के बच्चों के और बाकी बच्चों के बराबर आना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिहार का बच्चा टॉप है, सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से हैं, सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बिहार से निकलते हैं, एंड बिहार के बच्चे बहुत मेहनती हैं। बट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में ये एक मान लीजिए, एक कमी मान लीजिए कि बहुत अच्छा कोई स्कोप नहीं है वहां पर, टीचर या कुछ भी, आई डोंट नो अबाउट दैट। कट ऑफ क्या जा सकती है बलदेव, अभी बताती हूँ मैं, पहले आप, मैं बाकी पेपर तो मैंने देखा ही नहीं है, मैं तो लाइब्रेरी साइंस का बता सकती हूँ। चलिए चलिए फटाफट फटाफट आगे आइए। यूजर प्रोफाइल 111 क्वेश्चन में, वाह बच्चे 111 में सी और 112 में भी पहुंच गए, 112 में डी। चलिए चेक कर लेती हूं मैं। 111 में सी यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल सही, ये मैंने ही बता दिया। एसडीआई सर्विस किसने बनाई है? डी, हैंस पीटर लोहान ने, ये ऊपर ही बता दिया था मैंने अभी, एसडीआई एचपी लोहान ने। हु प्रपोज्ड एसडीआई सर्विस इन 1961? एचपी लोहान। ब्राउने चार्जिंग सिस्टम कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ब्राउने चार्जिंग सिस्टम किस देश का था? नेवार्क और ब्राउने दोनों ही बता दीजिए। 113, 113 फटाफट आइए बच्चों, 113। गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करती हूँ। यूपी में भी लाइब्रेरी साइंस में कोई बहुत अच्छा बच्चा नहीं है। 113 में बी, मतलब हैं बच्चे, फिर से डीमोटिवेट हो जाएंगे यूपी के बच्चे। 113 में बी है, यूएसए, बिल्कुल। ना केवल ब्राउने बल्कि नेवाक चार्जिंग सिस्टम भी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी का था, वो भी यूएसए का ही है। NEWA नेवाक सिस्टम इज ऑल्सो फ्रॉम यूएसए। द इंटरनेशनल हुज हू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अंतरराष्ट्रीय कौन, हुज हू किसका एग्जाम्पल है? बायोग्राफिकल, बिब्लियोग्राफिकल, गजेटियर या जनरल्स? क्वेश्चन 114 फटाफट बताइए। नीना ए ब्राउनी 1895 में, बिल्कुल सही हितेश। 114 रितु खम्बोज कह रही हैं बायोग्राफी, अंकित बिल्कुल सही है जवाब आप। चलिए देखते हैं। बायोग्राफिकल सोर्स, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी शोध। बिब्लियोग्राफिकल होते हैं ग्रंथात्मक शोध, जो ग्रंथों की जानकारी दे, जो व्यक्तियों की, जीवनी तो व्यक्तियों की होगी। गजेटियर्स होता है स्थान की जो जानकारी दे, और जर्नल्स है जो सामयिक प्रकाशनों की जानकारी दे, पीरियोडिकल्स की जानकारी। सो द राइट आंसर इज ए। हाउ मेनी नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आर देयर? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से हर बार क्वेश्चन आता है बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। 115 ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में कितने वॉल्यूम हैं? अभी इसका नाम क्या है? न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। दुर्गालाल इन 1969, पूजा कुमारी कह रही है इंडिया हुज हू। वेरी गुड, वेरी नाइस। स्वाति यादव ने बताया है 32 वॉल्यूम इज द राइट आंसर, 29 नहीं, 32 इज द राइट आंसर। अभी इसमें आज की तारीख में हम बात करें तो आज इसमें 32 वॉल्यूम हैं और 3 पार्ट है, प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया। Which of the following services designated to identify the most suitable document to a specific user? इन सर्विसेज में कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो एक स्पेसिफिक यूजर को ध्यान में रखकर उसको, उसके लिए सूटेबल है? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 116 बच्चों, फटाफट। 116 3 पार्ट्स 32 वॉल्यूम, बिल्कुल अंकित, एकदम सही है आपका। 116 में हितेश ने जवाब दिया है सबसे पहले बी। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें पाठक की भी प्रोफाइल तैयार होती है और प्रलेख की भी प्रोफाइल तैयार होती है, दोनों को कंप्यूटर करता है मैच, और जो मेन होता है इसमें जो टारगेटेड होता है दैट इज रीडर। रीडर को फोकस करके बना दी जाती है सर्विस।
इन फीड सर्विस प्रोवाइडेड बाय इन्फ्लिबनेट, इंडिया की सर्विस है ये, इंडिया की सर्विसेज है। इन फीड सर्विस प्रोवाइडेड बाय इन्फ्लिबनेट इज रिलेटेड टू इंडियन एक्सेस डॉक्यूमेंट फेडरेशन। 117 क्वेश्चन 117, बच्चों जितने पेड बच्चे हैं, दो यूनिट है जिसका मुझे पीडीएफ आपको डाउनलोड के लिए प्रोवाइड करना है, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6। वो दोनों आज मैंने कंप्यूटर पे रख दिए अपलोड करने, तो कल सुबह तक मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। कॉम्बो कोर्स में और यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 5 एंड 6 का मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। 117 में ए, चलिए चेक करते हैं हम। बिल्कुल सही है, ऑफ कैंपस एक्सेस टू ई रिसोर्सेज। इन्फ्लिबनेट ने ये नई शुरुआत की है इनफीड की, जो कि इंडिया की जितनी भी संस्थाएं हैं जो इन्फ्लिबनेट सब्सक्रिप्शन ले रही है, इन्फ्लिबनेट से मेंबरशिप ले रही है, उनको ऑफ कैंपस कहीं भी, वो कहीं भी जाकर इन्फ्लिबनेट के अलावा कहीं भी अपने घर पर ये डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑफ कैंपस एक्सेस टू ई रिसोर्सेज इन फीड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बाय लाइब्रेरी ऑटोमेशन। पुस्तकालय स्वचालन के लिए पहला और फ्री ऑफ कॉस्ट, पहला, अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कौन सा पहला सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 117, 118 होगा। फटाफट दो क्वेश्चन और है बस, 120 ही हैं, करिए बच्चों। 118, वेरी गुड। कोहा ऐसा पहला जो था ओपन सोर्स जिसके सोर्स कोड ओपन थे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी था, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। सो द राइट आंसर इज कोहा। न्यू जर्नली, ब्लिप्सिस एंड सोल तीनों पेड तब भी थे और अब भी। इन विच ईयर कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वॉज इनेक्टेड। संभव नहीं है कि लाइब्रेरी एक्ट पे से क्वेश्चन नहीं आए, बताइए। क्वेश्चन 119, और कितना इजी क्वेश्चन है ये। रिसर्च यूनिट तो वो पढ़ा रही हैं आपको, यूनिट नंबर 1 में राष्ट्रीय मैम वो पढ़ा रही हैं, विभा मैम, पेपर फर्स्ट में। 1965 और 120 का भी जवाब आ गया, दोनों इजी क्वेश्चन है। खत्म करते हैं। 1965 में कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आया है आपका 1954 में। सो ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। कल मैं आपकी एप्लीकेशन पे क्लास लूंगी एज यूजुअल। मुझे आगे पढ़ाना है लाइब्रेरी एसोसिएशन या स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन या कुछ और इंटरनेशनल, नहीं तो फिर आइजेलिक पढ़ाऊंगी आपको, ओके। और मंजूमान, मुझे ध्यान है वो मेरे हैंड रिटन पेपर्स हैं, हैंड रिटन जितने भी हैं, अब मैं थोड़ा फ्री हूं तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, ओके स्टूडेंट्स। गुड नाइट, गुड बाय। अब आपकी एक बार मैं उसकी भी बात कर लेती हूँ, कट ऑफ की बात, क्योंकि पेपर की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, आई एम नॉट, मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में श्योर नहीं हूं, बिकॉज पंजाब के बच्चों का लेवल मुझे नहीं, जितना थोड़ा बहुत पता है बट उतना नहीं पता जितना राजस्थान के बच्चों से मैं टच में थी, उतना पंजाब के बच्चों से टच में नहीं हूं। सो आपका पंजाब का जो पेपर का लेवल है, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर बहुत इजी आया है, तो 60-70% तो कट ऑफ जाना चाहिए। बट मैं बहुत ज्यादा मैं बता रही हूँ कि आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब। सो फिर भी मुझे लगता है कि पेपर बहुत इजी है, तो 60%, 60 to 65 जाना चाहिए ओवरऑल जनरल का। चलिए स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद करिए। 100 से 105 क्वेश्चन, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। नहीं जाएगी हमारे यहाँ के हिसाब से 120 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 60 क्वेश्चन की बात की, 120 क्वेश्चन की बात नहीं की तेज, मैंने सिर्फ 60 क्वेश्चन की बात की जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के हैं।
ठीक है, 60 to 120। सो गुड नाइट एंड गुड बाय। तो मुझे लगता है कि 60 क्वेश्चंस में से 40 अराउंड जिनके सही होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आरती, व्हाट हैपेंड? डोंट बी सेंसिटिव। इतना सेंसिटिव होना ठीक नहीं है, थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए बच्चे। राजस्थान वालों का बहुत हाई चल रहा है अभी लेवल। राजश्री पांडा, अगर आपको रिसर्च यूनिट पढ़नी है, विभा मैम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रही हैं, आप पेपर 1 ज्वाइन करिए। बट हितेश इज नॉट फ्रॉम राजस्थान, बट वो राजस्थान के बच्चों को मात रखने की क्षमता रखता है। एंड आस्था इज नॉट फ्रॉम राजस्थान, और आस्था भी बहुत टॉप पे चल रही हैं। और बाकी बच्चे काफी हैं, बच्चे जैसे राजश्री शायद उड़ीसा से हैं, बट वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और निवेदिता महाराष्ट्र से हैं, बट वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, निवेदिता धाके। तो बहुत सारे बच्चे हैं, अभी जितने मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे उनकी मैं बात कर रही हूँ। ओके, गुड नाइट एंड गुड बाय। अगर किसी को भी ऑथेंटिक सोर्स चाहिए रेट लगाने को, पंजाब के बच्चे 8696234566 पे मुझे व्हाट्सएप करिए। 8696234566 इज माय मोबाइल नंबर। ओके, गुड नाइट एंड गुड बाय।